हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम थायरोग्लोसल फिस्टुला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आता है, इसलिए हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ अ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। गाइस, ये एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है। थायरोग्लोसल फिस्टुला इज़ अ परसिस्टेंट एपिथेलियम ट्रैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द थायरोग्लोसल duct, usually following rupture और इन्फेक्शन ऑफ द थायरोग्लोसल सिस्ट। इसमें क्या होता है गाइस कि ये मतलब कंजेनाइटल है, बर्थ में ही प्रेजेंट होती है, उसमें ही कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, उसकी वजह से होती है। और इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट करता है एपिथेलियम ट्रैक्ट, जिसकी वजह रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द थायरोग्लोसल जो डक्ट होती है उसका इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन होता है। ठीक है, अब ये किसी वजह से फॉलोइंग रप्चर हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है जो थायरोग्लोसल सिस्ट होती है उसमें। ठीक है, अब ईटियोलॉजी की बात करते हैं। ईटियोलॉजी में क्या होता है गाइस, सबसे पहले कि जो थायरोग्लोसल डक्ट है वो परसिस्टेंस कर रही हो, परसिस्टेंस ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। ठीक है, या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया हो एंड रप्चर ऑफ थायरोग्लोसल सिस्ट, जो सिस्ट थी वो रप्चर हो गई हो, या फिर वो सिस्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से हमें थायरोग्लोसल फिस्टुला देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर इनएडिक्वेट इंसिजन किया, अच्छे से हमने जो इंसिजन करते हैं वो नहीं हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से, एंड ड्रेनेज भी नहीं किया है ठीक से, तो उसकी वजह से भी हमें थायरोग्लोसल फिस्टुला देखने को मिल सकता है। अब हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं गाइस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि डक्ट है परसिस्टेंट कर रही है, उसमें क्या हुआ, वो डक्ट बाद में क्या बन जाती है, सिस्ट का फॉर्म ले लेती है, और सिस्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये सिस्ट क्या होती है, रप्चर हो जाती है और फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले क्या हुआ, परसिस्टेंट डक्ट, इसके बाद सिस्ट बन गई है, सिस्ट में क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, देन ये रप्चर हो गई, देन उसके बाद क्या हुआ, फिस्टुला में कन्वर्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो गाइस, क्लिनिकल फीचर्स में हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्मॉल मिडलाइन ओपनिंग, इसमें क्या हमें देखने को मिलेगी, एक ओपनिंग देखने को मिलेगी छोटी सी, जो मिडलाइन में होगी, और ये कहाँ पर होगी, बिलो हायोइड बोन, जो हमारी हायोइड बोन होती है उसके बिलो होगी। ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट म्यूकोइड और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा गाइस, इंटरमीडिएट होगा, म्यूकोइड। ठीक है, इसके बाद जो म्यूकोपुरुलेंट है वैसा होगा। ठीक है, इसके बाद जो सराउंडिंग स्किन में भी इन्फ्लेम्ड, उसकी जगह होती है आइट साइड की, वो भी हमें कैसे मिलेगी, इन्फ्लेम्ड मिलेगी, थोड़ी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद मूव विथ सॉलोइंग में ये क्या करेगी, मूव करेगी, एंड प्रोट्रूजन ऑफ टंग में भी मूव करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन होता है गाइस। ठीक है, अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम प्राइमरी सबसे पहले हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे, देन हम फिस्टुलोग्राम भी करते हैं, यूएसजी करते हैं। ठीक है, यूएसजी सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, बट ये रेयरली करते हैं। सबसे पहले तो हम फिस्टुलोग्राम, सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे, देन हम फिस्टुलोग्राम करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं, इन सीटी एमआरआई करवाते हैं, जो बहुत मतलब रेयरली करवाते हैं। इसके बाद हम ट्रीटमेंट में सिस्ट ट्रंक जो ऑपरेशन होता है गाइस वो करते हैं। ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या करवाते हैं गाइस, एक्सीजन करते हैं, किस किस का, जो हमारा फिस्टुलर ट्रैक्ट होता है ना, उसको हम एंटायर पूरा ही फिस्टुलर ट्रैक्ट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हायोइड बोन है उसका सेंट्रल पार्ट निकालते हैं, एंड टिश्यू अप टू फोरामेन सीकम तक का टिश्यू निकाल लेते हैं, टिश्यू अप टू फोरामेन सीकम। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकता है, अगर हमने अच्छे से उसका ड्रेनेज नहीं किया है तो रिकरेंस के चांस बढ़ सकते हैं, रिकरेंस हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मेलिग्नेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू गाइस।